तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम वर्डप्रेस में ब्लॉगिंग कर सकते हैं और इसके अंदर हम ब्लॉग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम वर्डप्रेस के ब्लॉगिंग सेक्शन यहाँ पे आते हैं, बैकएंड में आते हैं, WP एडमिन में, और यहाँ पे हमें पोस्ट के नाम का, यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड पे पोस्ट के नाम का एक मेन्यू दिखता है, जिस पे हम हॉवर करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका कैटेगरी बनाएंगे कि किस के रिलेटेड, किस टॉपिक के रिलेटेड हमें पोस्ट बनाना है, तो हमारे पास एक कैटेगरी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक कैटेगरी पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ बनाया स्टडी। और यहाँ पे हम स्टडी लिखते हैं, सिर्फ स्लग यहाँ पे हम कुछ भी नहीं देते हैं। अगर आपको देना है तो आप स्लग दे सकते हो, नहीं तो आप अगर जैसे इसे सेव करते हो ये ऑटोमेटिकली स्लग यहाँ पे स्टडी आ जाता है। तो हम यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी करते हैं। जब ऐड न्यू कैटेगरी मैंने किया तो देखो आप, यहाँ पे हमने स्लग नहीं दिया था, फिर भी इसके बावजूद यहाँ पे हमारा स्लग आ गया। और फॉर बेट, आपको एसईओ के लिए बेस्ट करने के लिए आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, जो कि आपका कहीं पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा बट आपकी एसईओ में बहुत हेल्प करेगा। तो हमने यहाँ पे कैटेगरी बना लिया। अब आते हैं टैग के बारे में बात करते हैं। टैग इसलिए यूज होता है कि हमारी वेबसाइट में जो भी टॉपिक पे कोई पोस्ट बनाया है, उसमें जो पोस्ट में जो भी टॉपिक्स हैं उसके रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं जो एसईओ में काम आएंगे, तो हम उसके लिए टैग्स यूज करते हैं। तो टैग्स में हम यहाँ पे पहले से ही प्री डिफाइंड टैग्स बना सकते हैं। जैसे हमने बनाया, मान लीजिए वर्डप्रेस, सेम एज यहाँ पे आप स्लग नहीं भी डालोगे, वो ऑटोमेटिकली कर लेगा, और साथ में डिस्क्रिप्शन आप एसईओ पर्पस के लिए कर सकते हो, डाल सकते हो। तो हमारे ये वर्डप्रेस यहाँ पे आ गया। तो अब हम आते हैं पोस्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं वर्डप्रेस में। ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद जब हम ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे इस तरह का यूआई देखने को मिलता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ऐड टाइटल करते हैं। तो मैंने पहले से ही कुछ एक टॉपिक ले रखा है, तो ये हमारा टाइटल हो गया। तो यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ। और जो यहाँ पे टेक्स्ट की बात है, यहाँ पे टेक्स्ट के लिए मैंने पहले से ही कुछ कंटेंट कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और ये पेस्ट किया। तो ये हमारा पोस्ट का जो टाइटल होगा पोस्ट का, वो यहाँ पे दिखेगा, और यहाँ पे हमारे उस पोस्ट के रिलेटेड जो कंटेंट है वो दिखेगा। अब आते हैं हम, और पोस्ट बनाने के बाद हमें करना क्या होता है। तो सबसे पहले हम अपना परमालिंक चेक करते हैं कि हमारा परमालिंक कैसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पी मतलब ये हमारा आईडी उठा रहा है। तो इसके चेंजेस कैसे होते हैं इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिर यहाँ पे हम कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। तो जो हमने अभी यहाँ पे स्टडी के नाम पे कैटेगरी बनाया था, वो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं। तो स्टडी यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। अगर आपने मान लो कोई आपको एक टॉपिक लिख रहे हो, आपने स्टडी कोई टॉपिक बनाना, वहाँ पे कैटेगरी बनाना भूल गए, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी क्लिक करके न्यू कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो। और वर्डप्रेस की एक बेसिक बात बता देता हूँ, जब भी कोई भी कैटेगरी को हम सबसे पहले क्लिक करते हैं, वो उसको प्राइमरी कैटेगरी बना देता है। उसके बाद अगर हम कोई और कैटेगरी सेलेक्ट भी करते हैं तो वो उसका प्राइमरी कैटेगरी सबसे पहला वाला ही होगा। जस्ट लाइक अगर मैंने यहाँ पे स्टडी क्लिक किया, उसका स्टाइल क्लिक किया, तो ये हमारा स्टडी ही प्राइमरी की होगा। उसके बाद टैग्स पे आते हैं। टैग्स पे हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने पहले से ही हमें एसईओ के लिए, जैसे हमने यहाँ पे वर्डप्रेस लिखा, कॉमा से सेपरेट करते हैं और वो ऑटोमेटिकली टैग ऐड हो जाता है। वैसे करके अगर हमने यहाँ पे फिर से स्टडी लिख दिया और यहाँ पे कॉमा दिया, ये टैग ऐड हो गया। यहाँ पे फीचर इमेज के लिए आप यहाँ पे फीचर इमेज पे क्लिक करोगे, जो आपकी पोस्ट में दिखेगा कौन सा इमेज आपने यूज किया हुआ है। तो मैं ये इमेज यूज कर लेता हूँ। ये आपने ये इमेज यूज कर लिया, ये फीचर इमेज आपका हो गया। और ये एक्सेप्ट, इसके अंदर क्या होता है कि आपको जो ब्लॉगिंग पेज जो होगा उसके अंदर कितने वर्ड आपके दिखने चाहिए। तो मैंने यहाँ से ये कॉपी किया। आप इसको ऑप्शनल है, ये कर भी सकते हो या तो आप छोड़ भी सकते हो, या ये थीम पे डिपेंड करता है। ये थीम आपको बहुत सी थीम प्रोवाइड करती है या नहीं करती है। तो मैं इसको पब्लिश करता हूँ और प्रीव्यू करता हूँ कि कैसा दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे व्यू पोस्ट करता हूँ। आप देख सकते हो ये मेरा पोस्ट, मैंने ये इमेज यूज किया था,
ये आज के डेट पे पोस्ट हो गया है और ये हमारा सारा कंटेंट आ गया है। तो इस तरह से आप अपने ब्लॉगिंग के लिए आप इस तरह से आप यूज कर सकते हो, अपना पोस्ट बना सकते हो। और अगर आपको कुछ सजेस्ट करना है या आपको कोई टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट से करके मुझे आप बता भी सकते हो। थैंक यू।